हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। क्या होता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स? इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स रिफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन। सो जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कोई भी डिजीज़ के बारे में कि वो डिजीज़ जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे अराइज होता है, कैसे उसका फंक्शनिंग होता है। इसके साथ ही देखेंगे इसके पैथो जो भी डिजीज़ हैं उनके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उनमें किस तरह की चेंजेज होने की वजह से जो भी डिजीज़ है वो अराइज होता है हमारे बॉडी के अंदर। साथ ही हम देखेंगे कि जो भी डिजीज़ पार्टिकुलर डिजीज़ है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट के अंदर जो है हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो भी पार्टिकुलर डिजीज़ है उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। साथ ही जो है कि कैसे हम जो है नॉर्मल फंक्शंस को जो है अल्टर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके एटियोलॉजी और उसके मैनिफेस्टेशंस के बारे में, साथ ही उसके डायग्नोसिस और जो भी फंक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके बारे में हम इसमें डीप स्टडी करेंगे। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इट मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग मतलब कि शरीर जो है वो दवाओं के साथ क्या करता है। इसमें मेनली जो है 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ADME जिसमें जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस जो हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स ये कहता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी मतलब कि दवाएं जो हैं वो शरीर के साथ क्या करती हैं। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो भी ड्रग हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। स्कोप और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं या मेडिसिन से डायग्नोसिस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। और साथ ही हम स्टडी करेंगे कि जो भी मेडिसिन है उसका हम इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे जो है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज कर सकें, या हम कोई भी मेडिसिन जो है कितने प्रॉपर डोज में लें, किस किस फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए कैसे हम जो है जो भी पार्टिकुलर डिजीज़ है उसको क्योर करें। इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। साथ ही हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि जो भी पार्टिकुलर डिजीज़ है वो कैसे अराइज होता है। बॉडी के किस फिजियोलॉजिकल फंक्शन के डिस्टर्ब होने से जो पार्टिकुलर डिजीज़ है वो शुरुआत होता है उसका। और फिर हम उस पार्टिकुलर डिजीज़ को कैसे फिर उसके फंक्शन को अल्टर करके फिर कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड डिजीज स्टेट एंड द रेशनल फॉर ड्रग थेरेपी। ऑफकोर्स जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी पार्टिकुलर डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि हम उसका पूरा फंक्शनिंग जानते हैं कि कैसे जो है डिजीज़ अराइज होता है। तो फिर हम उसको मेडिसिन के ज़रिए कि कौन से मेडिसिन किस फंक्शन को चेंज करती है उसके ज़रिए हम फिर उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। अगर हमको इसका नॉलेज रहेगा पैथोफिजियोलॉजी का, तब जा करके हम जो भी ड्रग है उनका अच्छे तरीके से यूज करके और फिर डिजीज़ को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है द थेरेप्यूटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। डेफिनेटली जो भी डिजीज़ है उसको हम मैनेज कर सकते हैं जब हमको उसके बारे में जानकारी रहेगा। कंट्रोवर्सिंग इन ड्रग थेरेपी। डेफिनेटली ड्रग थेरेपी के ज़रिए जो है हम कोई भी डिजीज़ को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर हम उसके बारे में उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं तो। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक प्लान बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। डेफिनेटली जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद जो है उस पेशेंट के बारे में पूरा का पूरा हम डाटा लेते हैं कि उसका फिजियोलॉजी कैसा है या किस बैकग्राउंड से आता है, वो किस एरिया से आता है। ये सारा कुछ जानने के बाद हम जो है इंडिविजुअली उसके लिए कुछ थेरेपी डिज़ाइन करते हैं, कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से क्योर हो सके। Need to identify the patient-specific parameters relevant in initiating drug therapy and monitor ING therapy.
जो है कि जो भी डिजीज़ पार्टिकुलर डिजीज़ है हम उस पेशेंट के बारे में पूरा का पूरा आइडिया लगाते हैं और उससे पूरी जानकारी लेते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में और बाकी सारे पैरामीटर्स के बारे में, और फिर तब जा कर के कोई भी ड्रग जो है हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसको हम जो है उस पेशेंट को पूरे प्रॉपर यूज हो सके इसके लिए हम जो है ड्रग को देते हैं। Describe the pathophysiology of selected disease state and explain the rationale for drug therapy. डेफिनेटली अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, और उसके बारे में जानते हैं कि किस फिजियोलॉजी के डिस्टर्ब होने से यह डिजीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस डिजीज के अकॉर्डिंग जो है जो भी ड्रग थेरेपी है उसको हम कितना ड्रग देना है और किस तरह के ड्रग जो हैं वो देने हैं, इसका हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। Summarize the therapeutic approach to management the diseases including reference to the latest available evidence. So जैसे कि हम एक जो भी पेशेंट है उनको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री जो है वो अपने पास एज ए एविडेंस रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम जब हमारे पास कोई नया पेशेंट आता है तो हम पुराने हिस्ट्री को देखते हुए जो है उस नए पेशेंट के लिए जो है थेरेपी डिज़ाइन करते हैं, ड्रग डिज़ाइन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है और उस एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है हम फिर जब नेक्स्ट पेशेंट आता है तो हमको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसको हम जो है फर्स्ट स्टेप की दवा देते हैं, उससे वो ठीक नहीं होता है। फिर वो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप की दवा देते हैं, फिर उससे वो ठीक हो जाता है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि जो इस तरह के पेशेंट आते हैं उनको जो है ये सेकंड स्टेप की दवा देनी है, तब जा कर के वो ठीक होंगे। तो जब मेरे पास नेक्स्ट पेशेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एविडेंस रहेगा, तो उस एविडेंस के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट आएगा हमारे पास तो हम उसको क्या करेंगे, सेकंड लेवल की दवा दे देंगे और फिर वो पेशेंट ठीक हो जाएगा।